हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है 5 मई 2023 को। सही टाइम क्या है? रात के 8:44 से ये ग्रहण स्टार्ट है और 6 मई 1 बज सुबह के 1 बजे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो वो मॉर्निंग में लग जाता है टाइम, तो 1 बजे ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कौन कौन सी चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें इस ग्रहण में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड लेके आती रहती हूँ। आगे और भी ग्रहण लगने वाले हैं साल के, तो मैं उसकी भी अपडेट जल्दी से आपको देती रहूंगी। ऐसी 5 राशियां हैं जिन्हें पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस ग्रहण में, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मे बी वो आपकी राशि हो कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, साइंस इस चीज़ को नहीं मानता, बट घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ग्रहण लगना प्रेगनेंसी में शुभ नहीं माना जाता है। आप सबको पता है जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं माना जाता है। अब जब ग्रहण लगने वाला होता है तो घर में हमें बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना है, कैंची चाकू सुई नहीं चलानी है, और साथ ही साथ आपने कोई भी जैसे इयररिंग्स पा रखे हो तीखे, साड़ी में पिन लगा रखी हो, चश्मा अगर आपका लोहे का है, कुछ चुभने वाला है, तो वो भी नहीं पहना जाता है। जी हाँ, 8:44 से ग्रहण स्टार्ट है, तो आपने रात का डिनर जल्दी से बना के खा के अपना सारा काम ख़त्म कर लेना है। जैसे ही 8:44 पे ग्रहण स्टार्ट हो, आपने कोई भी कैंची सुई का योग नहीं करना है। 5 मई को लगेगा पहला ग्रहण, मतलब चंद्रमा ग्रहण, तो आपने 2 दिन पहले ही, यानी कि आज ही आप गेरू मंगा लो मार्केट से, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और एक मंदिर में चढ़ाने वाला नारियल मंगा लो। अब गेरू का करना क्या है? जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो 8:40 पे ही आपने क्या करना है, 4 मिनट पहले ही पूरे पेट पे गेरू का लेप लगा लेना है। गेरू रेड कलर का होता है, पंसारी की दुकान पे जाके बोलोगे तो आराम से मिल जाएगा। गंगा जल एक कटोरी में रखिए और वो गेरू अच्छे से घोल लीजिए और पूरे पेट पे एक लेप लगा लो। तो अपने बिल्कुल कवर कर लेना है बेबी को, यानी कि पेट को पूरा कवर कर लेना, ताकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बच्चे पे ना पड़े। जब ग्रहण लगता है ना तो चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती है, उसमें बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं, जो कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। प्रेगनेंसी में ग्रहण का पड़ना अशुभ होता है, ऐसा घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है, बट हम शुरू से ये परंपरा चली आ रही है कि जैसे ग्रहण लगता है खाना नहीं बनाया जाता, खाना खाया नहीं जाता, पानी भी नहीं पिया जाता। आपने अब क्या क्या करना है तो वीडियो को वॉच करना। कोई भी गहना आपके पास तीखा नुकीला आपने पहना, उसको भी आप निकाल के रख दो। बस तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहना है। आप चाहे तो गाय का गोबर का लेप भी अपने पेट पे लगा सकते हो, मगर कई मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके स्टार्टिंग के डेज है और उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो वो लेप नहीं लगा सकते, स्मेल चढ़ती है और वॉमिटिंग होने का डर रहता है। तो आप गेरू का लेप लगा सकते हो, बट अगर आप गाय का गोबर लगा सकते हो, कोई स्मेल की प्रॉब्लम नहीं है, तो गाय का गोबर बहुत पवित्र माना गया है, उसका भी, गाय का गोबर का पूरे पेट पे लेप लगाया जाता है, और जब तक ग्रहण ना खत्म हो उस लेप को लगे रहने देना चाहिए। ठीक है, अब आपने जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो लेप लगा के कमरे में बैठ जाना है। जो नारियल बोला मैंने, वो नारियल अपने पास रखना है जब तक कि ग्रहण खत्म ना हो। जैसे ही ग्रहण खत्म हो, देखिए जब ग्रहण लगता है ना, चंद्रमा उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो ये जो ग्रहण है, जब ग्रहण लगता है ना तो सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में मंदिर में भगवान की पूजा नहीं होती, कोई भी शुभ काम नहीं होते, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी दान नहीं दिया जाता उस टाइम पे। ग्रहण के बाद दान दिया जाता है। तो 9 घंटे पहले सूतक काल है, तो 11:44 पे ग्रहण सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने कोई भी पूजा आराधना नहीं करनी है, क्योंकि 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ध्यान से कि क्या क्या आपने करना है। ठीक है, जैसे ही ग्रहण खत्म हो पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, साथ ही साथ मंदिर में छिड़किए, और जब आप ये सब काम कर लो तो उसके बाद आप सो सकते हो। कई घरों में ऐसा बोला जाता है ग्रहण खत्म होते ही पहले नहाना चाहिए, तो हमारे घर में भी ऐसे होता है, जैसे ग्रहण खत्म हो, चाहे चंद्रमा ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण, सबसे पहले नहाया जाता है। तो आप भी सबसे पहले नहाइए, उसके बाद आप सो सकते हो। अब जो नारियल है उसका क्या करना है, उसको बहते पानी में आपने छोड़ देना है, या पीपल के पेड़ के नीचे उसको आप रख के आ सकते हो।
ठीक है। अब रात के 1 बजे आप बाहर कहाँ जाओगे, आप ये इसका आपका सबका ये सवाल होगा। तो आपने क्या करना है, नारियल को अपने कमरे में ही रहने देना है। जब सुबह आप उठोगे, नहाओगे धोओगे, तो पहले भगवान की पूजा करनी है, जोत बत्ती लगानी है। उसके बाद रसोई में जाके आपने सबसे पहले अन्न का दान करना है। चावल, आटा, गेहूँ, चीनी, तेल, जो भी आप दान करना चाहते हो किसी गरीब को दान कर दो। उसके बाद किचन में खाना बनाओ। तो ये तो होगी है सावधानियाँ और क्या करना है, ठीक है। अन्न का दान करे बगैर आपने खाना नहीं बनाना है, या आप पहले ही प्लेट में निकाल के रख दो अपने पति के हाथ, या आप दान करो तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुभ माना जाता है अन्न का दान, खासकर ग्रहण काल में, ठीक है। समझ आ गया। अब आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है। ग्रहण काल में खाया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता, तो आपने पहले ही खाना खा लेना है, पहले ही खाना सर्व कर देना है, पहले ही बना लेना, ताकि जब ग्रहण पड़े तो आप बिल्कुल फ्री रहे। सिर्फ आप अपने ध्यान उस टाइम पे भगवान की ओर लगाएंगे जब ग्रहण स्टार्ट होगा। कोई भी कैंची, टीवी, मोबाइल फ़ोन, टीवी, सोना भी नहीं है ग्रहण काल में। इन चीज़ों से परहेज रखना है, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं मुझे प्रेगनेंसी कंसीव में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, रात में हमें प्यास लगे तो हम पानी पी सकते हैं। तो जितना भी खाने का आइटम होता है, जो जो आपने बनाया होगा घर में रात का, जैसे उसमें आपने पहले ही तुलसी के पत्ते डाल के रख देने हैं ग्रहण लगने से पहले, ठीक। अब आप सोचेंगे कि शुक्रवार को ग्रहण, हम शुक्रवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़े, नहीं, शुक्रवार के दिन पत्ते नहीं तोड़ने, क्योंकि वो बुध पूर्णिमा का ग्रहण लगेगा, बुध भारी हो जाएगा अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हो तो आपने वीरवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने हैं। एक सीलबंद डब्बी में रख लीजिए। जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो उससे 2 मिनट पहले सभी खानों की आइटम में तुलसी के पत्ते डाल दो। ऐसा बोला जाता है एक तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति होती है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल भी पड़ने नहीं देता। वैसे तो जो खाना बच जाता है ना, उसे खाया नहीं जाता है, क्योंकि उन खानों में ग्रहण लग जाता है। उसे किसी आप कुत्ते, गाय को दे सकते हो। हमारे घर तो कोई भी नहीं खाता, गर्भवती नहीं, कोई भी नहीं खाता। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके घर में ऐसा कोई भी मतलब परहेज नहीं किया जाता है कि दूसरे लोग खा लेते, खाली प्रेग्नेंट महिला नहीं खाती, तो आप अपना खाना ताज़ा ही बनाकर खाएंगे। रात की सब्जी, दाल, दूध जो पड़ा हो उसको नहीं खाना है, चाहे उसमें तुलसी हो। बट अगर फिर भी घर वाले कहते हैं तो प्लीज़ यार, मैं यही कहूँगी आप सबसे कि खाना आपने जो ताज़ा खाना बना उसी का सेवन करो। और अगर मेंबर कोई खाता है तो उन्हें खाने दो, क्योंकि वो परंपरा नहीं मानते। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि खाना जो पहले बनाया होता है उसको भी खाया नहीं जाता है। तो तुलसी के पत्ते पहले ही आप डाल के रख सकते हो। और जिन महिलाओं को प्यास लगती है रात्रि के टाइम पे, वो क्या करें, आप एक तांबे के बर्तन में पानी रख लीजिए या एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख लो अपने पास, और उसके अंदर तुलसी के पत्ते पहले ही डाल दो ग्रहण लगने से पहले, ताकि पानी शुद्ध रहे, अशुद्धि ना हो पानी की। और जब आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो। कई महिलाएं पूछती हैं बाथरूम जा सकते हैं, तो बाथरूम भी जा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने बाहर नहीं जाना है, सूर्य चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर ना पड़े, बस इतना ही आपने सेफ्टी रखनी है। तो आपको चाहे बाथरूम, पॉटी कुछ भी आए, कुछ रोकना नहीं है, आपने वो जाना है। और पानी की प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हो। तुलसी उसमें डाल के रखे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुलसी में बहुत ज़्यादा ऐसे गुण होते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल बच्चे तक नहीं पड़ने देंगे। तो समझ आ गया ना आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीकी से समझाया है। बस कैंची, चाकू, सुई से दूर रखना है। पहले ही 7 बजे खाना बना के आप फ्री हो जाओ, 8 बजे तक खाना खा लो। बाहर जो महिलाएं सैर पे जाती हैं उस दिन स्किप कर दो, उस दिन रात में सैर पे मत जाओ, क्योंकि चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए अगर आप गर्भ अवस्था में हो। अब कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं इस ग्रहण में। देखिए ग्रहण होता क्या, पहले मैं ये समझा देती हूँ। चंद्रमा की किरणें, देखिए जब पृथ्वी और चंद्रमा बीच में देखिए आते हैं ना, तब पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, उसकी परछाई पड़ती है, तो उसको उपछाया चंद्र ग्रहण बोला जाता है। देखिए पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है। भले ये ग्रहण चाहे बाहर लग रहा हो, ऐसा बोला जा रहा है ग्रहण ये बाहर की कंट्रीज में पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, बाहर की कंट्रीज़ में इसका इफेक्ट है, इंडिया में नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं कि ग्रहण का पूरा सावधानी रखते हैं, अपने घर में सारी सेफ्टी रखते हैं और सारे जो नियम कानून होते हैं ना वो करते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये प्लीज़ करिए, ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो आपकी प्रेगनेंसी में, आपके बच्चे में। तो हमारे घर में तो किया जाता है, कईयों के घर में नहीं मानते, क्योंकि साइंस भी नहीं मानती इस चीज़ को, इसको सिर्फ बड़े बुजुर्ग मानते हैं, जो कि पहले काफ़ी टाइम पहले से परंपरा करते आ रहे हैं। तो अगर आपके घर में इन चीज़ों को मानते हैं तो आप कर सकते
सकते हो, नहीं मानते तो नहीं कर सकते, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो सिर्फ इसलिए ये आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप अगर बाहर की कंट्री से हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं ग्रहण के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो जाती हैं, इसलिए ग्रहण में हमें परहेज करना चाहिए, खासकर प्रेगनेंसी में। अब किन किन राशियों को पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, पहले तो बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि को बहुत सारे नए अवसर मिलने वाले हैं। धन जो आपका रुका होगा वो धन आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा कुछ होता है ना, धन जो कि हमारा फंसा रहता है और हम उसे उम्मीद ही नहीं करते कि मिलेगा, आपको वो बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं कि वो धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ धन मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि को बहुत सारे शुभ अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप वुमेन हैं या आप मेल हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में और आप सोच रहे हो कि मेरा कोई भी काम बनता नहीं है, तो बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे। अगर कोई काम आप करने की सोच रहे हो, ठान रहे हो, तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के यहाँ पे शुभ अवसर मिलेंगे। यानी कि अगर आप कोई काम ठानोगे तो वो काम आपका भगवान पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो इस चंद्रमा जो ग्रहण पड़ने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए अशुभ है, बहुतों के लिए शुभ है और बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा लकी भी है। थर्ड राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा योग है कि उन्हें सबसे पहले पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कन्या राशि है तो बहुत अच्छे योग है पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे काम मिलने वाले हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो ऐसे बहुत अच्छे ऑर्डर मिलेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। चौथी राशि की बात करते हैं मकर राशि। जिस काम में आप आगे बढ़ने का सोच रहे थे ना, वो काम अगर आपने सोचा हुआ है करना है तो उसे कर लीजिए ग्रहण के बाद, क्योंकि वो काम आपका पूरा ज़रूर होगा, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे। तो अगर कोई भी काम आपका बहुत टाइम से कर रहे हो मगर वो बन नहीं रहा, तो अगर आप अब करोगे ना ग्रहण के बाद तो वो काम ज़रूर बनेगा। पांचवी राशि की बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि का तो भाग्य बदलने वाला है। मीन राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। तो अगर आपकी मीन राशि है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर कोई भी काम आपका रुका हुआ है या कुछ सोच रहे हैं करने का, नया बिजनेस या नया जॉब के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, आपको उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस साल आपको पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो ये ग्रहण बहुत ज़्यादा शुभ है। आप इस दिन शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले ही एक दिन पहले तुलसी के पत्ते आप तोड़ के रख सकते हो, सभी खानों की आइटम में डाल सकते हो। छठी राशि की बात करते हैं। अब देखिए, मैं जो राशि की बात कर रही हूँ ना, ये राशि में से 3 ऐसी राशि जिन्हें पुत्र के योग बने ही बने और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी होगी। छठी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के भी बहुत अच्छे योग है पुत्र प्राप्ति के लिए। संबंधों में बहुत ज़्यादा प्यार बनेगा। अगर आपके संबंध बहुत टाइम से रिश्ते खराब चल रहे थे तो बहुत अच्छे अवसर हैं कि रिश्ते आपके बन सकते हैं, प्यार दोबारा से बन सकता है। तो बहुत अच्छे योग है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये 3, देखिए मैंने 6 राशियों की बात करी है, मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, मीन राशि और कर्क राशि। इसमें से 3 राशियों के बहुत ज़्यादा योग है। पहला तो कर्क राशि, दूसरा है कन्या राशि, तीसरा है मीन राशि। मीन राशि बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि उनका भाग्य पलट जाएगा। तो अगर आप कोई भी अच्छा काम सोच रहे हो, कोई बहुत टाइम से सोच रहे हो, तो बिगड़ा काम भी आपका बन जाएगा। बस आप भगवान का नाम लो और उस काम को ठान के कर लो, उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का कहाँ कहाँ ज़्यादा फैक्ट देखा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि इंडिया में ग्रहण नहीं है चंद्रमा का। ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज़ में लग रहा है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, बाहर की कंट्रीज़ पे लग रहा है, अंटार्कटिका, उन देशों में इसका फैक्ट पड़ेगा। देखिए, इंडिया में अगर ग्रहण नहीं है तो सूतक काल भी नहीं है, इसलिए आपको घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। ग्रहण पड़ रहा है बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, आपको सावधानी रखने के लिए घर वाले बोल रहे हैं, तो सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, हेल्दी रहे, कोई भी उसके शारीरिक में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चा सबसे पहले हेल्थ इज़ अ वेल्थ। तो हेल्थ अच्छी होगी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे लड़का हो या लड़की, बस बच्चे की हेल्थ अच्छी हो। इसके लिए आपको कुछ सावधानी रखनी है। एक ही दिन की बात है, एक दिन अगर आप कुछ सावधानी रख लोगे, भगवान का नाम जप लोगे, तो उसमें कोई भी आपका घाटा नहीं है और बहुत अच्छे योग है। तो इसीलिए चाहे कोई भी राशि हो, मिथुन, मेष, सभी जैसे ही ग्रहण खत्म हो अन्न का दान जरूर करें। बहुत अच्छा दान माना जाता है, अन्न का दान महादान है। तो चैनल पे अगर मेरे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन महिलाओं को ज़रूर शेयर करें जो कि अभी गर्भ अवस्था में है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।